नमस्कार दोस्तों और साथियों, विनायक कंपटीशन क्लासेस में आपका फिर एक बार से स्वागत है। साथियों, हम आपके लिए लेकर आए हैं पर्यावरण का सुपर स्पेशल बेसिक डोज। जी हाँ, इस वीडियो को आपने पूरा देख लिया तो 10 नंबर पक्के पूरे पर्यावरण के पाठ्यक्रम का निचोड़ है। तो वीडियो को सब्सक्राइब करिए। आइए शुरू करते हैं आज का। नोकरेक जैवमंडल कहाँ स्थित है? तो नोकरेक जैवमंडल मेघालय में स्थित है। मानस पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो असम में है। दिहांग दिहांग कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में दिहांग दिहांग स्थित है। आपको पता ना, सिमलीपाल और भीतरकनिका उड़ीसा में है, और दिहांग दिबांग कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। अगस्थामलाई कहाँ स्थित है? केरल में है। अगस्थामलाई कहाँ है? केरल में। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मानव के लिए कितनी ध्वनि सर्वोत्तम मानी है? कि मानव के कान के लिए, मानव के स्वास्थ्य के लिए 45 डेसिबल, 60 डेसिबल से नीचे तक ध्वनि ठीक ठाक है। 45 डेसिबल सर्वोत्तम है। हानिकारक कितनी डेसिबल हो जाती है? 75 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि मानव के लिए हानिकारक हो जाती है। कान के पर्दे फट जाते हैं, चक्कर आना शुरू कर देता है, इसलिए जो है वो ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आ जाता है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। डेसिबल क्या है? ध्वनि नापने की, ध्वनि की तीव्रता नापने की इकाई है डेसिबल, या ध्वनि का मात्रक है। पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नेस्ट हैकल ने किया था। अर्नेस्ट हैकल को पारिस्थितिकी का जनक भी कहा जाता है। अर्नेस्ट हैकल को पारिस्थितिकी का जनक देखे। अब यहीं पे तंत्र, आधा ना आ जाएगा, पारिस्थितिकी तंत्र, तो टांसले, न से न लगा लीजिएगा, याद करने में आसानी होगी। पारिस्थितिकी केवल है तो अर्नेस्ट हैकल, लेकिन कंफ्यूज हो जाता कभी कभी पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र में। तो पारिस्थितिकी केवल तो अर्नेस्ट हैकल, लेकिन तंत्र जब इसमें पड़ जाएगा तो उसी में न वाला उच्चारण वाला, प्रोनाउंसिएशन वाला टांसले, टांसले कर लीजिएगा। जब पारिस्थितिकी तंत्र कहेगा तो आप बताइएगा एजी टांसले। हरे पौधों को क्या कहा जाता है? पर्यावरण के दृष्टिकोण से हरे पौधों को उत्पादक कहा जाता है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल, खनिज लवण और क्लोरोफिल के साथ अपना भोजन खुद बना लेती हैं, अपने भोजन का उत्पादन स्वयं कर लेती हैं, इसलिए उत्पादक कही जाती हैं। बहुत चर्चा में रहता है कि एजेंडा 21 क्या है। एजेंडा 21 क्या? 21वीं सदी में वैश्विक पर्यावरण को संरक्षित करने की एक कार्य योजना 1992 में रियो डी जेनेरियो, जो ब्राज़ील का है ना, वहाँ पर संपन्न हुई थी, और पर्यावरण विकास पर ये आधारित है। एजेंडा 21 है ना, यह संयुक्त राष्ट्र संघ का एक स्वैच्छिक कार्य योजना है। एजेंडा 21। अम्ल वर्षा के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी होती है? आपको पता है, अम्ल वर्षा के लिए सल्फर डाइऑक्साइड गैस उत्तरदायी होती है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस से सल्फ्यूरिक अम्ल बन सकता है, और नाइट्रस ऑक्साइड से नाइट्रिक अम्ल बन सकता है। बायोस्फीयर रिजर्व के संस्थापक कौन है? या बायोस्फीयर रिजर्व के जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल किसने किया था? तो आपको पता है, एडवर्ड सुएस ने इसका सबसे पहले इस्तेमाल किया था। इकोसिस्टम, इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी, इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र, इसकी स्थापना कौन से किया? तो एजी टांसले ने 1935 में। इकोलॉजी की अर्नेस्ट हैकल ने, इसको जनक कहा जाता है 1866 में। तो पहले अर्नेस्ट हैकल वाले 1866 में आती, तो 1935 वाले हैं इकोसिस्टम वाले। जैविक विविधता के संस्थापक कौन हैं? तो रेमंड एफ दसमान, रेमंड एफ दासमैन या दसमान जिसको बोलते हैं, ये जो जैविक विविधता के 1968 में इंट्रोड्यूस कराया था। वहीं जैव विविधता जब आ जाएगी तो आप किसका नाम लेंगे जैव विविधता के लिए? WG रोजेन का। बायोडाइवर्सिटी WG, अब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी तो अर्नेस्ट हैकल का। अरे ठीक है, सॉरी, रेमंड एफ दसमान का। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी रेमंड एफ दसमान का। फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। ताला नगरी किसको कहा जाता है? ताला नगरी अलीगढ़ को कहा जाता है। मेरठ किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मेरठ खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है। उन उत्पादकों को क्या मार्क दिया जाता है जो पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल होते हैं? उनको इको मार्क दिया जाता है। क्या दिया जाता है भाई? इको। इको मतलब पर्यावरण ही है ना। मसालों की गुणवत्ता के लिए एग मार्क दिया जाता है ना। आपने टीवी प्रचार देखा होगा एग मार्क के मसाले, है ना। आइए और देखते हैं
देखिए पर्यावरण का सुपर स्पेशल बेसिक डोज चल रहा है। ये सब चीज़ें आपको एकदम जबान पर, आपके जबान के टिप पर होनी चाहिए। और ये सब फ्रिक्वेंटली से प्रश्न पूछे जाते हैं, इनके गुणवत्ता पर, इनके उस पर कहीं से भी सवालिया निशान नहीं लगाया जा सकता है। तो एक एक सवाल आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, एक एक चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और जानते हैं, इससे मुझे आशा कि पूरा इस सीरीज जैसे ही आज ख़त्म होगी सुपर बेसिक डोज, आप 10 से 15 नंबर पर्यावरण के करने के लायक हो जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाला अजैविक प्रदूषण तो आर्सेनिक है। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहा जाता है? जैव भू रासायनिक चक्रण कहा जाता है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो आपको याद है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणी करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पारिस्थितिकी पदछाप कहते हैं। उत्तर प्रदेश में आंवले की सर्वाधिक खेती कहाँ होती है? आंवले में का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो जी हाँ, वो जिला है प्रतापगढ़। WWW के आविष्कारक कौन है? तो टिम बर्नस ली WWW के आविष्कारक है। ओणम नामक त्यौहार कहाँ मनाया जाता है भैया? केरल में मनाया जाता है। फर्रुखाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? हाथ की छपाई के लिए। फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए। अलीगढ़ तालों के लिए। एकदम दिमाग बैठाइए। आगरा का पेठा मशहूर है। मथुरा का पेड़ा मशहूर है। फर्रुखाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? हाथ की छपाई। मेरठ किसके लिए प्रसिद्ध है? खेल के सामानों के लिए। चमड़े के लिए कानपुर प्रसिद्ध है। हरित विकास या ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक कौन हैं? तो WM एडमन हरित विकास या ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक हैं। जैव विविधता दिवस कब मनाई जाती है? मुझे लगता है पिछली बार पर्यावरण दिवस पूछा था, तो इस बार उसको जैव विविधता दिवस पूछना चाहिए, इसलिए याद रख लीजिएगा 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाई जाती है। इस बार पर्यावरण का थीम भी था ना, विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को, विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। पहली बार पर्यावरण दिवस कब मनाया था? 1973 में। 72 में एजेंडा बना था। दो भिन्न समुदायों के बीच संक्रांति का क्षेत्र क्या कहलाता है? इकोटोन कहलाता। दो अलग अलग समुदाय हों, उनके मिलने का जो एरिया है इकोटोन। पेरियार वन अभ्यारण्य कहाँ है? केरल में है। कंप्यूटर वायरस क्या होता है? कंप्यूटर वायरस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। भाई जिंदा जीवाणु वाणु मत समझ लीजिएगा कि जो है कीटाणु जीवाणु है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को डैमेज कर देता है। धुरिया लोक नृत्य कहाँ का है? बुंदेलखंड का। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? स्वच्छ प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। पर्यावरण मत मार दीजिएगा, लिखा है पर्यावरण है ना। स्वच्छ प्रौद्योगिकी का जब स्वच्छ इस्तेमाल होगा, सही टेक्नोलॉजी होगी, तो पर्यावरण अपने आप शुद्ध हो जाएगा। सर्वाधिक संख्या में वन्य जीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? तो मध्य प्रदेश में। रेफ्रिजरेटर का दरवाजा अगर आप कुछ देर के लिए खोल देंगे तो कमरे का तापमान पर क्या असर पड़ेगा? तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा, ध्यान रखिएगा। रेफ्रिजरेटर यानी प्रशीतक जिसमें आप खाने को ठंडा रखते हो। आल्हा कहाँ का लोकगीत है? बुंदेलखंड का। बिरहा कहाँ का? हमारे पूर्वांचल का है। कजरी कहाँ की है? मिर्जापुर की। बहुत प्रसिद्ध है कजरी, बिरहा और आल्हा। जो जैव विविधता नष्ट हो रही है उसके नाश का कारण क्या है? तो आपको पता ही है प्रश्न, आप कई वीडियोस में किया है। जैव विविधता के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बहुत से वीडियो आपने देखे हैं। जैव विविधता का नाश कारण क्या है? जैव जीवों के प्राकृतिक आवासों की कमी होना, नष्ट होना। उनका जो है प्राकृतिक आवास जब जीवों के नष्ट हो रहे हैं तो जैव विविधता अपने आप गायब हो रही है। पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह क्या कहलाता है? इकोटीन कहलाता है। रेड डाटा बुक का संबंध किससे है? विलुप्त होते या संकटग्रस्त जीव जंतुओं से संबंधित है रेड डाटा बुक, जिसको IUCN जारी करती है। पिंक पेज, अब देखिए अंग्रेजी में लिख देगा पिंक पेज तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। गुलाबी पेज भी लिख सकता है। पिंक पेज या गुलाबी पेज, जो रेड डाटा बुक का पिंक पेज है या गुलाबी पेज, या संकटग्रस्त जीवों से संबंधित है। IUCN का पूरा नाम पूछ दें अगर आपसे तो आप बताइएगा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है ना। यही वह संस्था जो कि जो है प्रकृति के संरक्षण के लिए संगठित होकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करती है। WWF का पूरा नाम बताइए। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। विश्व वन्य जीव कोष, विश्व
वाइल्ड लाइफ, डब्ल्यू से वाइल्ड, देखो आप कहेंगे कि यल कहाँ से आ गया, डब्ल्यू से वर्ल्ड, डब्ल्यू से वाइल्ड लाइफ, एफ से फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इसका पूरा नाम है। विश्व वन्यजीव, ये एक में रहेगा, कोष है, 1961 में स्थापित हुआ था। वायुमंडल सबसे निचली परत कौन सी होती है? हाँ, तो सबसे निचली परत क्षोभ मंडल होती है। मौसम तथा जलवायु संबंधी घटनाएं इसी मंडल में घटित होती हैं, है ना। सबसे नीचे आपको पता ना, ट्रोपोस्फीयर, फिर उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर, फिर मेसोस्फीयर, फिर आयनोस्फीयर, फिर एक्सोस्फीयर, देख लीजिएगा। सबसे ऊपर बहिर्मंडल होता है। मानव जीवन का सुरक्षा कवच किस परत को कहते हैं? तो मानव जीवन का सुरक्षा परत ओजोन परत को कहते हैं। ओजोन गैस होती है जिसका फार्मूला O3 होता है। ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिलकर के ये ओजोन गैस को O3 कहते हैं, ठीक है ना। सूर्य की पराबैंगनी किरणों को कौन सी परत रोकती है या किस मंडल में पाई जाती है? तो सूर्य के पराबैंगनी किरणों को ओजोन परत, ओजोन गैस की परत रोकती है और यह समताप मंडल में पाई जाती है। एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा, समताप मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? तथा संसार के सभी संचार उपग्रह किस मंडल में स्थापित किए जाते हैं? तो वायुमंडल सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल कहा जाता है और इसी में जो है संचार उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। मदार का प्रयोग किस लिए? मदार का पौधा आपने देखा ना, शंकर जी को बड़ा पसंद है मदार का पौधा, फूल चढ़ते हैं उनको, सफ़ेद सफ़ेद रंग का खिलता है, चौड़ी पत्ती से दूध भी निकलता है। किस उपचार के लिए इसका प्रयोग किया जाता है? मदार के पौधे का प्रयोग कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। आप इसको रिवाइज करते चलिएगा, जिनको आता है सुनते चलें प्रवचन की तरह और रिवाइज करते चलें, और दिमाग में एक वर्ड, देखिए ये वीडियो ऐसा नहीं, इसको आप हमेशा जब भी मन करे आप इसको ऑडियो पे लगा के सुन सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। 0 से -150 डिग्री सेल्सियस के निम्न तापमान का उपयोग करने वाला इंजन क्या कहलाता है? क्रायोजेनिक इंजन कहलाता है। CNG का पूरा नाम बताइए? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, CNG का पूरा नाम है। कोल पत्थर को जलाने से क्या प्राप्त होता है? कोयले के पत्थर या कोल पत्थर को जलाने से फ्लाई ऐश प्राप्त होती है, उड़ने वाली राख जिसको बोलते हो। थुम्बा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र कहाँ? तो थुम्बा केरल में है। इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र, एटॉमिक रिसर्च सेंटर की बात हो रही है, इंदिरा गांधी। तो कलपक्कम तमिलनाडु में है। बार्क कहाँ, जिसको कहते हैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जो कि महान परमाणु वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा के नाम पर चलाया जाता है। बार्क जिसको बोलते हैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ भैया? ट्राम्बे महाराष्ट्र में। जिन्होंने कहा था कि भाई हम समुद्र के पानी से बहने वाले थोरियम को निकाल करके हम वो परमाणु बम बना लेंगे, इंदिरा गांधी की शासनकाल की ये बात है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1986 में। पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल कोई चिन्ह दिया जाता तो उसको इको मार्क कहते हैं, बताया था अभी पिछले। वैश्विक तापमान के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी गैस कौन? जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जो दुनिया गर्म हो रही है, पृथ्वी पूरा वातावरण गर्म हो रहा है, उसकी कौन सी गैस है? तो भैया वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इतना कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं कि एक लेयर बना लेती है और गर्मी तो आ तो सकती है उससे, लेकिन वापस जाती नहीं है ना। ये इन गैसों, वैश्विक तापमापन के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस हुई, मीथेन गैस हुई, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हुई, जो कि रेफ्रिजरेटर से निकलती है, ये सब गैसें ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होती हैं। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है भैया? वैश्विक तापमान पर जो तेजी से जो ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि हो रही, हर साल टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, उसी को क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पोटेशियम तत्व हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। विटामिन B12 में क्या होता है? कोबाल्ट होता है। विभिन्न वन्य जंतु के जनसंख्या आकलन का प्रयोग कैसे करेंगे? मान लीजिए आपको जंतुओं की जनसंख्या की गणना करनी हो, कितने शेर हैं, कितने सियार हैं, कितने बाघ हैं, इसके लिए पगमार्क तकनीकी अपनाई जाती है। पैरों का चिन्ह दे करके उनकी जनगणना की जाती है। नरोरा क्या भाई? देखिए जितने भी आपको नरोरा, कैगा, तारापुर, कलपक्कम, ये सब रावतबटा, ये सब परमाणु केंद्र हैं, परमाणु बिजली घर हैं। नरोरा कहाँ है भैया? उत्तर प्रदेश में। कैगा कहाँ है? कर्नाटक में। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। कलपक्कम कहाँ है? तमिलनाडु में। रावत भाटा कहाँ है? राजस्थान में। काकरापारा गुजरात, बहुत इंपॉर्टेंट, काकरापारा को पूछता रहता है, तो यह गुजरात में स्थित है काकरापारा। भोपाल गैस त्रासदी के बारे में आपने कई बार सुना। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? 2 से 3 दिसंबर की रात 1984 को
यूनियन कार्बाइड नाइक कंपनी एक चल रही थी भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, जिसको झीलों का शहर भी कहा जाता है मध्य प्रदेश का। वहीं यूनियन कार्बाइड कंपनी से एक जहरीली गैस जिसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट, है ना, जिसका कंपनी का दावा था कि उसने इसका उत्पादन बंद किया, लेकिन चोरी चोरी कंपनी इसको बना रही थी। और अचानक से 2 से 3 दिसंबर 1984 की रात को इसी कंपनी से यही मिथाइल आइसोसाइनेट गैस, जिसको मिक कहते हैं, का रिसाव हुआ और पूरा देखते पूरे भोपाल में गैस फैल गई। लोग सोए थे, रात में रिसाव होने की वजह से लोग जान भी नहीं बचा पाए और तड़प तड़प के मर गए। एक अनुमान के मुताबिक 15,000 लोगों की मौत हुई थी। बहुत दिनों तक इस पर आंदोलन चला, लेकिन दोषियों को सजा नहीं मिल सकी। क्रिसमस का त्यौहार ऑस्ट्रेलिया में गर्मियों में 25 दिसंबर को मनाया जाता है। गिर अभ्यारण्य भैया किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जंगली शेरों के लिए या भारतीय शेरों के लिए गिर अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, जो कि गुजरात में। कैक्टस के नाम सुने? कैक्टस कैसा पौधा है? कैक्टस एक मरुस्थलीय पौधा है जो मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति है, जिसकी पत्तियां क्या हो जाती हैं, कांटों के रूप में रूपांतरित हो जाती हैं ताकि पानी इसमें से कम निकले। अनुकूलन की वजह से ऐसा होता है। ग्रीन मफलर का संबंध किससे? आपको बहुत पहले बेसिक डोज में पर्यावरण हमने बताया था। ग्रीन मफलर क्या है? सड़कों के किनारे पेड़ों की एक लंबी श्रृंखला लगाई जाती है। ये इसलिए लगाई जाए ताकि पेड़ पौधे ध्वनि प्रदूषण को कम कर सकें। यही ग्रीन मफलर कहा जाता है। पेड़ों, सड़कों के बीच में पौधे लगाना, पेड़ लगाना, सड़कों के किनारे पेड़ लगाना, ये सब ग्रीन मफलर के अंतर्गत आ रहा है, सरकार की योजना है। भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत कौन है? तो भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत सूर्य है। विकिरण विधि द्वारा पृथ्वी से को सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। टाइटन क्या? टाइटन शनि का एक उपग्रह है। गैनीमेडे क्या? बृहस्पति का एक उपग्रह। बुध और शुक्र 2 ऐसे ग्रह हैं जिनके पास कोई उपग्रह नहीं। पृथ्वी का अपना उपग्रह है, वो कि चंद्रमा है। मंगल का भी अपना उपग्रह है, बृहस्पति का भी है। जेट्रोफा क्या है भैया? बायोडीजल की एक फसल। बहुत बार हर प्रतियोगी परीक्षा में जेट्रोफा टपक करके चला आता है। बायोडीजल की फसल कौन है? जेट्रोफा है। और भैया जेट्रोफा बायोडीजल ही नहीं है, ये अनावृष्टि रोधी सदाबहारी झाड़ी भी है। नहीं तो नहीं, अनावृष्टि